हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारी यूनिट 10 से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में जैसे पहले लास्ट डे हम लोग पढ़ाई किए थे सोशल डिफेंस के बारे में। सोशल डिफेंस को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज सोशल डिफेंस का ही और एक नेक्स्ट पड़ाव है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ सवाल बनने का चांसेस होता है। और सोशल डिफेंस का एक बड़ा पार्ट है और एज अ सोशल वर्कर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपको ये समझना चाहिए कि ये क्या है। तो टॉपिक का नाम है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा बोर नहीं करेगा आप लोगों को। तो अच्छे तरीके से इसको आखिरी तक समझिए और मेरा आशा है कि जितना भी ये सराउंडिंग चीज़ें हैं जो जहाँ से सवाल आने का चांसेस होता है वो सारे चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है ना, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, तो जुवेनाइल एंड डेलिंक्वेंसी दोनों शब्द का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का इसका वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन जो सबसे हमें सही लगता है, जो सबसे अंडरस्टैंड करने में बेटर होता है वो है जुवेनाइल का मतलब होता है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। इसका मतलब इमैच्योर। अब इमैच्योर को आप बच्चे भी बोल सकते हैं, इमैच्योर को इमैच्योर भी बोल सकते हैं। और डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है कि जब आप कोई लॉ को आप ब्रेक करते हैं तो इसको डेलिंक्वेंसी बोला जाता है। तो लॉ ब्रेक करने का मतलब होता है कि कोई ना कोई गलत काम करना जिसके कारण हमें पनिशमेंट मिल सकता है। तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसा इंसान जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योर ना होने का मतलब होता है कि हर कंट्री में एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है कि इस एज ग्रुप से शुरू करके इस एज ग्रुप तक हम मैच्योर इंसान बोल सकते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में है 18 साल, वो भी हम लोगों ने बताया है, हमें ये बताया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015। ये जो चाइल्ड एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जुवेनाइल का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया गया है 18 साल। 18 साल के नीचे, 18 साल के ऊपर नहीं। ठीक है, तो हम जुवेनाइल का मतलब हम बोल सकते हैं कि 18 साल के नीचे, 18 साल से नीचे जो भी एज ग्रुप है वो जुवेनाइल के अंदर आता है। डेलिंक्वेंसी का मतलब कि मैंने कोई क्राइम कर दिया या मैंने कोई लॉ को ब्रेक किया या तो मैंने कन्फ्लिक्ट कर दिया लॉ के ऊपर। ठीक है, जो एक शब्द है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। कोई बच्चा है जो लॉ को ब्रेक किया है, कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो इसको हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बोलते हैं। अब हम इसका जो मोटा मोटा माने हैं उसको समझने के प्रयास करते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या चीज़ है। देखिए, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के माध्यम से जो चीज़ ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश किया गया है, वो है कि हमारे सोसाइटी में बहुत अलग अलग कैटेगरी के इंसान हैं। अगर स्ट्रेटिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे तो एज भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है जिसमें बूढ़े, बच्चे और जवान और जो प्राप्त वयस्क लोग हैं जिनको हम बोल सकते हैं मैच्योर पर्सन, वो अलग अलग तरीके का हम उसको स्पेसिफिक करते हैं। और अगर हम बात करेंगे लॉ के बारे में तो लॉ में ये बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सारे इंसान लॉ के सामने सेम है। मतलब हर इंसान का समान एक जैसा सोशल जस्टिस होना चाहिए लॉ के हिसाब से। तो अगर हम जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे थ्रू आवर लॉ तो वहाँ पर देखा जाएगा अलग अलग वेरिएशंस है एज ग्रुप। जैसे बच्चे अलग है, बूढ़े हैं और मैच्योर पर्सन, यंग है, जो एडल्ट है, उन सबके लिए अगर हम एक जैसा सेम जैसा लॉ को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं करेगा ना। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, उसने क्राइम कर दिया और एक बड़ा इंसान है जो मैच्योर पर्सन है, उसने क्राइम किया, तो दोनों में क्राइम में फ़र्क होता है, इंटेंशन ऑफ क्राइम अलग होता है। इसीलिए सोशल जस्टिस को डिफाइन करने के लिए जो बच्चे हैं, इसका मतलब 18 साल के नीचे है, ठीक है ना, 18 साल के नीचे है,
जो इमेच्योर है, नाबालग है, उनके लिए अलग से एक कोर्टियल प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, जहां पर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को नज़र रखते हुए उनको पनिश ना करके उनको ये मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को सुधारो और बेहतर इंसान बनो। आप जिस कारण से भी वो क्राइम कर चुके हैं, इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, ब्रेन वॉश के माध्यम से हो, फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से हो, या किसी तरीके का मेंटल इलनेस के कारण हो, आप अभी बहुत यंग हैं, आप छोटे हैं, तो आपके पूरा जो लाइफ पड़ा हुआ है उसमें आप एक क्रिमिनल ना बन के आप एक अच्छा इंसान बन जाओ। और ये हमारे सोशल डिफेंस का भी आइडियोलॉजी या ऑब्जेक्टिव है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इम्पोज करने का या इम्प्लांटेशन करने का कोशिश किया गया है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के माध्यम से, जहाँ पर ये चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश किया गया है कि जो बच्चे कम उम्र के हैं वो लोग जो क्राइम कर रहे हैं और जो प्राप्त वयस्क लोग हैं उनका जो क्राइम है उसका टेम्परमेंट अलग अलग है, उनका पनिशमेंट भी अलग अलग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। आप लोगों को ऐसे बहुत बार ऐसे कोई केसेस आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई क्राइम हुआ है, लेकिन उसी क्राइम में एक बच्चा 18 साल के नीचे है एज, तो उनके लिए अलग जजमेंट होता है, उनका पनिशमेंट अलग होता है, या उनका पनिशमेंट बहुत ही लो लेवल हल्का सा होता है, और बाकी जो लोग मैच्योर पर्सन हैं उनके लिए हो सकता है कोई घातक बड़ा कोई पनिशमेंट हो गया। जैसे आप लोग, अगर आप लोगों को याद है जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी एक बच्चा था जिसका एज 18 साल से नीचे है, उनको फांसी नहीं हुआ, उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर कस्टडी में लिया गया और उनको करेक्शनल हॉल में रख के फिर छोड़ दिया जाएगा, और जो बाकी लोग हैं उन लोगों को फांसी हुआ। इसका कारण यही है, हमारे इंडिया में जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर ये बताया जाता है कि जो बच्चे हैं उनका भी मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं आया है कि वो क्राइम कमिट कर पाए, रेदर वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो क्राइम किया गया है। या दूसरा जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि जो बच्चे अभी बच्चे हैं उनका पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, उनको अगर हम आज के दिन में क्रिमिनल जस्टिफाई करें या क्रिमिनल के जैसा बिहेव करें तो आने वाले टाइम में वो समाज के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वो समाज में सोशल डिफेंस को डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी प्रोसेस को डेवलप किया गया है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के अंदर और क्या बताया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो बात है वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में क्या बताया गया है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ का मतलब मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ का मतलब है कि ऐसा बच्चा जो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट किया है लॉ के ऊपर। लॉ के कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है या तो मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ, या तो मेरा जो सोसाइटल प्रोसेस है, सोसाइटल मेरे को रूल एंड नॉर्म्स के बारे में बताया गया है, वो सारे चीज़ को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं मान नहीं रहा हूँ। ठीक है, जैसे सोसाइटी में हमें ये लॉ दिया गया है, नॉर्म्स दिया गया है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, मैं चोरी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सोसाइटल रूल को ब्रेक कर रहा हूँ, और जब मैं ये सारे चीज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं लॉ मेरे इंटरफेयर करेंगे और फिर मेरे को पनिश करेंगे। यही तो प्रोसेस है। तो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है या तो मैं कोई क्राइम किया हूँ, या तो मैं क्राइम के जैसा कुछ कर रहा हूँ जो मेरा लॉ को ब्रेक करने लायक है। ओके ना, हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि लॉ आपका जो क्राइम है वो आपका प्रूव हो गया, लेकिन आप क्राइम भी कर रहे हैं या क्राइम प्रूव हुआ भी नहीं है, तब भी हम उसको कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के नाम से ही जानते हैं। ओके, मतलब आपका जो पनिशमेंट है वो जस्टिफाई हो या ना हो, वो जो आपका क्राइम है वो प्रूव हो या ना हो, फिर भी हम उसको कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कह सकते हैं। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चले गए, क्राइम के अंदर या कोई पनिशमेंट के अंदर चले गए हैं, या किसी भी तरीके का जजमेंट के अंदर चले गए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एज फैक्टर को बताया गया है कि 18 साल से नीचे का है, 18 साल से नीचे का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 साल का बात नहीं है। देखिए जो एक्ट है, एक्ट 2015 जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये जो एक्ट है इसके अंदर 3-4 तरीके का एज ग्रुप के बारे में बताया गया है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है वो है 12 साल से शुरू करके 18 साल।
ये 12 साल से 18 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस के अंदर लेके जाया जाता है। और 12 साल से नीचे, इसका मतलब एक और लेयर है, एक और लेयर है जो है 7 साल से 7 ईयर टू 12 ईयर। यहाँ पर कुछ पनिशमेंट है या कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसको ही जस्टिफाई किया जा सकता है। और एक होता है 0 to 7। ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में किसी भी तरीके का क्राइम करता है बच्चा तो उसको क्राइम रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके का अलग अलग तरीके का एज ग्रुप के बारे में ये लॉ एक्ट 2015 चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाला जो एक्ट है, इसके अंदर ये बताया गया है। तो मोस्टली जो जुवेनाइल का सेक्शन आता है वो 12 से 18 होता है। ठीक है, 12 से 18। लेकिन कहीं कहीं आज के दिन में ये डिबेट चलता है कि 18 होना चाहिए कि 16 होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन लॉ डेवलप नहीं हुआ जिसके अंदर हम 16 माने या 12 माने। हालांकि एक बोर्ड को डेवलप किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो लोग कोई क्राइम कमिट होने के बाद, कोई बच्चे के माध्यम से क्राइम होने के बाद एसेस करते हैं कि उनका मैच्योरिटी लेवल क्या था, उसका इंटेंशन क्या था क्राइम के ऊपर, जिसके ऊपर आधार करके हो सकता है कि उसका जो पनिशमेंट है उसका टेम्परमेंट बढ़े घटे, इस तरीके का चीज़ें हो सकता है। लेकिन अभी तक जो कन्फ्लिक्ट है कि 16 या 18, इसके बारे में अभी बात नहीं किया गया है। 16 या 18 इसको जस्टिफाई नहीं किया गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस का मैक्सिमम ऑफ एज जो है 18 साल के नीचे होना चाहिए कि 16 साल के नीचे होना चाहिए। इसके बारे में अभी तक कन्फ्यूज़न चल ही रहा है, ये डिबेटेबल पार्ट है। तो ठीक है, इसको हम लोग अभी ज़्यादा माथामारी नहीं करते हैं, हमारा टॉपिक का भी नहीं है ज़्यादा, उससे रिलेशन भी नहीं है। ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप लोग सारे लोग समझ पाए हैं। नहीं समझ पाए हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो हमें बताना ज़रूर, और पढ़ाई करते रहो। ऐप के अंदर जितने भी MCQs डाला जा रहा है, जितने भी स्टडी मटेरियल्स डाला जा रहा है, वो सारे स्टडी मटेरियल को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, बहुत ही कॉम्प्रेस्ड वे में, बहुत ही बेहतर वे में, ताकि आपको ना बोर करे ज़्यादा, ना आपको एडिशनल कोई आपको बर्डन लेना पड़े। इस तरीके का नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटिन्यूसली MCQs, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसको आप धड़ाधड़ मारते जाइए ताकि आपका प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। और हाँ, इस लेक्चर के ऊपर कोई भी कन्फ्यूज़न आपका रह गया है तो नेक्स्ट आपका लाइव क्लासेस जो होगा वहाँ पर आप अपना क्वेरी लेके आइए, बताइए, या आपका चैट सपोर्ट है वहाँ पर आप लिखिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। जो भी आपका अच्छा लगे, जो भी आपके लिए सही लगे वो आप करते रहिए, लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।